सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में आपके अस्माकं देशः जो ये आपका 13वां पाठ है इसका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। इसमें आप देख लीजिए एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देने हैं। अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति, हमारे देश का क्या नाम है। आपके इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन मैंने सही को पहले ही टिक किया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा भारतवर्षम। अस्य प्राचीनम नाम कहाँ अस्ति, इसका प्राचीन नाम यानी पहले क्या नाम था, इसका उत्तर है आर्यवर्तः। आर्यवर्त भारत का ही प्राचीन नाम है। नद्याः पवित्र जलेन कस्य भूमिं सिंचन्ति, जो नदियां हैं वह अपने पवित्र जल से किसकी भूमि का सिंचन करती हैं। इसका उत्तर है भारतस्य यानी भारत की। भारतस्य उत्तर दिशायां कहाँ अस्ति, भारत की उत्तर दिशा में कौन है। इसका उत्तर है हिमालयः यानी हिमालय। अस्माकं देशस्य का महती विशेषता, हमारे देश की महती यानी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसका उत्तर है विश्व बंधुत्व भावना, यानी कि पूरे संसार में भाईचारे की जो भावना है वह हमारे देश की महती यानी विशेष विशेषता है। कीदृशः अस्माकं देशः, हमारा देश कैसा है। विकासशीलः, विकासशील हमारा देश है। आतंकवादिनः कान् हनन्ति, जो आतंकवादी है वह किनकी हत्या करते हैं। उत्तर है निर्दोष जनान, यानी जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों की आतंकवादी हत्या करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। अब तक जो आपने उत्तर दिए हैं उनमें विकल्प भी थे और यदि आपके पास विकल्प ना हो तो भी आप उनका एक उत्तर यानी कि एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है दुष्यंतः कया सह विवाहम आकरोत, दुष्यंत किसके या दुष्यंत ने किसके साथ विवाह किया। उत्तर है दुष्यंतः शकुंतलया सह विवाहम आकरोत, दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह किया। वयम कस्याः सुताः स्मः, हम सब किसकी संतान हैं या हम सब किसके पुत्र हैं। क्योंकि सुताः का अर्थ पुत्र भी होता है और संतान भी होती है, तो उत्तर है वयम भारत मातुः सुताः स्मः, हम सब भारत माता की संतानें हैं। आपका अगला प्रश्न है भारते काः नद्याः प्रवहन्ति, भारत में कौन सी नदियां बहती हैं। इसका उत्तर अनेकः जो है वह छात्र ने लिखा हुआ था, लेकिन इसका सही उत्तर क्योंकि ये हमारे पूर्ण वाक्येन पद में आपको देना था तो ये आपका हो जाएगा भारते गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी नर्मदा कावेरी आद्य नद्याः प्रवहन्ति, भारत में गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी नर्मदा जो आपकी कावेरी आदि नदियां हैं यह बहती हैं। फिर है भारते के वसंती, भारत में कौन कौन रहते हैं या कौन रहते हैं। भारते हिंदवाः मुस्लिमाः क्राइस्टाः सिक्खाः बौद्धाः जैनाः पारसिकाद्य च विविधाः जनाः वसन्ति, भारत में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध जैन और जो पारसी है वह आदि भी विविध प्रकार के जन भारत में रहते हैं। अत्र के महापुरुषाः उत्पन्नाः अभवन्, यहाँ पर किन महापुरुषों ने जन्म लिया या यहाँ पर कौन महापुरुष उत्पन्न हुए। उत्तर है अत्र रामः श्री कृष्णः महात्मा बुद्धः विवेकानन्दः दयानन्दः अन्ये च महापुरुषाः उत्पन्नाः अभवन्, यहाँ तक इसका उत्तर है कि यहाँ पर राम श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध विवेकानंद दयानंद आदि अन्य जो महापुरुष हैं उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया या वे यहाँ पर उत्पन्न हुए। भारतस्य विकासाय के कृत संकल्पाः सन्ति, भारत के विकास के लिए किन्होंने संकल्प किया हुआ है। उत्तर है भारतस्य विकासाय अस्माकं वैज्ञानिकाः शिक्षकाः संचार विशेषज्ञाः संगणक विशेषज्ञाः अन्ये च कृत संकल्पाः सन्ति,
भारत के विकास के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, शिक्षकगणों ने और जो संचार के विशेषज्ञ हैं, संगणक यानी जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं और अन्य भी आपके बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ या वैज्ञानिक या अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने भारत के विकास के लिए संकल्प किया हुआ है। के धन्या सन्ति, कौन धन्य है? भारतवर्षम, भारत संस्कृति और भारतीय जनाः अस्माकं परंपरा धन्याः सन्ति। ये जो आपके पाठ में अंतिम श्लोक आया था उसको भी आप इसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका वाक्य बनाकर लिख दिया है कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, भारतवर्ष के रहने वाले जो लोग हैं और हमारी जो परंपरा है और जो ये पूरा भारतवर्ष है, यह सभी धन्य है। इस प्रकार ये आपके पूर्ण वाक्य उत्तर है। आप इनको अच्छे से समझते हुए कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, विशेषण विशेष्यानि योजयत। विशेषण विशेष्य को मिलाइए। यहाँ पर एक प्रकार से आपको मेल ही करना है, लेकिन मेल किसका करना है? जो आपने अपना पाठ पढ़ा है, पाठ में आए हुए विशेष्य और जो उनके विशेषण हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन पदों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? जिनकी विशेषता बताई जा रही है वह हमारे विशेष्य पद होते हैं। वैसे तो यह कार्य मैंने किया हुआ है, देख लीजिए। अस्य संस्कृति ही अति प्राचीनः उदार हृदयः भारतीयाः सुरक्षा प्रहरी हिमालयः विविधाः जनाः प्रगतिशीलाः देशाः परिश्रमिणः कृषिकाः। ये आपके मेल हो गए। प्रश्न संख्या 4, परस्परम मेलनम कुरुत। परस्पर में मिलान कीजिए। मिलान कैसे हैं? समानार्थक पदानी, जो आपके समानार्थक पद हैं उनका आपको मिलान करना है। जैसे नृपः राजा, पवित्रम निर्मलम, शूराः वीराः, नद्याः सरिताः, श्रुताः पुत्राः, देशः राष्ट्रम। ये आपका मिलान हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृते वाक्यानि रचत। संस्कृत में वाक्य बनाइए। इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों का आपके वाक्यों में प्रयोग होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब आप वाक्य बनाएं तो आपके वाक्य में इन पदों का होना जरूरी है। जैसे पहला पद है पवित्र जलेन, तो यहाँ पर है पवित्र जलेन स्नानम कुरु, यानी पवित्र जल से स्नान करो। परदेशाः भारते अनेके प्रदेशाः सन्ति। भारत में अनेक प्रदेश हैं। जनाः भारतस्य सर्वे जनाः भारतीयाः सन्ति। भारत के सभी लोग भारतीय हैं। शिक्षकाः शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति। सभी शिक्षकगण छात्रों को पढ़ाते हैं। कृतसंकल्पाः सर्वे जनाः भारतस्य विकासाय कृतसंकल्पाः सन्ति। सभी लोग भारत के विकास के लिए संकल्प लिए हुए हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। आप चाहें तो इन वाक्यों को भी उदाहरण के रूप में देखकर या इनको समझते हुए इनसे अलग भी वाक्य बना सकते हैं, और चाहें तो आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो आपका वाक्य है, जैसे कृष्णः वासुदेवस्य पुत्रः आसीत्, तो वासुदेवास्य जो है वह आपका रेखांकित, ये आपकी अंडरलाइन वाला पद है। इसमें आपको परिवर्तन करना है। और ये हम कैसे करते हैं? वैसे तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है जो आपकी संस्कृत की प्लेलिस्ट में प्रश्न निर्माण करना सीखे इस नाम से मिल जाएगी। आप उसको देखकर ये करना सीख सकते हैं।
और इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊं तो प्रश्न निर्माण में जो हमारा रेखांकित पद होता है वह किस लिंग का है, किस वचन का है और कौन सी उसमें विभक्ति प्रयोग हुई है, उसी के अनुसार हम अपने किम सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग और उसी विभक्ति और उसी वचन के पद को हम परिवर्तित कर देते हैं किम सर्वनाम से। जैसे यहाँ पर वासुदेवस्य जो है पुल्लिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, तो हम किम सर्वनाम से पुल्लिंग का जो हमारा किम सर्वनाम ये आपके शब्द रूप है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही पद लेंगे जो होता है कस्य। तो वासुदेवस्य के स्थान पर हम कस्य पद प्रयोग करेंगे। शेष जो आपके पद हैं आप उनको उसी क्रम में लिख लेंगे। तो आपका वाक्य बनेगा कृष्णाः कस्य पुत्रः आसीत्, यानी कृष्ण किसके पुत्र थे। पिछले पृष्ठ पर आपने जो वाक्य देखा वह उदाहरण स्वरूप था। अब जो आपको रेखांकित पदों के प्रश्न निर्माण करने हैं वह वाक्य देख लीजिए। वैसे तो यह कार्य किया हुआ है, फिर भी आप इनको समझ लीजिए, क्योंकि जो आपके इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वह आपको समझने आवश्यक होते हैं। इसमें अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, तो भारतवर्षम जो है यह आपका नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का पद है, तो आप किम सर्वनाम से नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद लेंगे किम। वाक्य बन जाएगा आपका अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। ये मैंने आपका रेखांकित कर दिया है कि हमारे देश का क्या नाम है। नद्या पवित्र जलेन भारतस्य भूमिम सिंचन्ति, कि जो नदियां हैं वह पवित्र जल से, तो पवित्र जलेन जो पद है यह आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है और यह आपका नपुंसकलिंग का है। तो आप अपने किम सर्वनाम से नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन वाला पद लेंगे जो बनेगा आपका केन। अब आप कह सकते हैं कि केन तो हमारा पुल्लिंग में भी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए नपुंसकलिंग और जो हमारे पुल्लिंग के शब्द रूप हैं वह प्रथमा और द्वितीय केवल इन दो विभक्तियों में ही भिन्न है। शेष सभी विभक्तियां, कहने का अर्थ है कि तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की विभक्तियां एक समान ही होती हैं। तो यहाँ पर पवित्र जलेन जो नदियां हैं वह पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती है, तो यहाँ पर पवित्र जलेन के स्थान पर हम केन प्रयोग कर रहे हैं। नद्याः केन भारतस्य भूमिम सिंचन्ति, जो नदियां हैं वह किसके द्वारा भारत भूमि का सिंचन करती है। फिर आपका भरतस्य, भरतस्य आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, पुल्लिंग है, तो आप इसके स्थान पर किम सर्वनाम पुल्लिंग का पद षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला लेंगे जो है कस्य। पहले वाक्य का हिंदी देख लीजिए। भारतस्य नाम अनुसारेण अस्य नाम भारतम अभवत्, कि भरत के नाम के अनुसार ही इसका नाम भारत हुआ। तो भरतस्य के स्थान पर कस्य हो गया कि किसके नाम के अनुसार इसका जो नाम है वह भारत हुआ। आतंकवादिनः, जो आपका आतंकवादिनः पद है यह आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है, तो आप इसमें बहुवचन कौन सी विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का लेंगे जो है आपका के, कि किन के द्वारा अशांति जनयंती यानी पैदा हो रही है, ऐसे कौन है जो शांति या शांति भंग कर रहे हैं या फिर अशांति को उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी के साथ आपके मूल्य आधारित प्रश्न हैं, उनको भी आप देख लीजिए। मूल्य आधारित प्रश्न कौन से होते हैं कि आप अपने पाठ को पढ़ने के बाद कितना आप उसको समझ पाए हैं, वो आपके मूल्य आधारित प्रश्न हैं। भारतस्य प्रमुखा नद्यः काः सन्ति, कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये आपके पाठ में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, उनमें से मैंने 2-3 ही लिखे हैं, आप चाहें तो सारे लिख सकते हैं कि गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी आदि जो हैं ये आपकी प्रमुख नदियां हैं।
इयं भारत वसुंधरा केसाम जननी अपि अस्ति। जो यह भारत की पृथ्वी है यह किनकी जननी है? तो भारतवासिना नाम, जो भारत के लोग हैं उनकी यह माता है या उनको जन्म देने वाली जननी कहा गया है भारत को। वयम सर्वे कस्या सुताः स्मः, हम किसके पुत्र हैं? तो भारत माता के हम पुत्र हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। जो आपका रचनात्मक कार्य है यह आप अपने शिक्षकगण के साथ मिलकर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आपकी इसकी पहली वीडियो बनाई थी आपके एक्सप्लेनेशन की, और जो आपके इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर है उसकी वीडियो मैं आज बना रही हूँ, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।